ये हाली रे अंधे हैं क्या हम लोग, देख रहे हैं ना। मौर्य जी, आपको 5 साल लग गए ये पता चलने में, या ये कहूं कि हर चुनाव से पहले आपको दल बदलने का कहीं शौक हो गया है, हॉबी हो गई है। आपने 2016 में बीएसपी मायावती जी को छोड़ा, अब आप योगी आदित्यनाथ को छोड़ रहे हैं और शायद अगले चुनाव में अखिलेश जी को भी छोड़ देंगे, ऐसा भी तो लोग कह सकते हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। आप लोग रोज चैनल छोड़ते हैं, रोज मीडिया छोड़ते हैं, रोज बारी बारी से हर साल चैनल बदल जाता है। कभी चैनल किसी चैनल की एंकरिंग करते हैं, कभी किसी चैनल की एंकरिंग करते हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। क्या टिकट की बात, आपके बेटे की, दामाद की, बेटी की टिकट की बात, ये बातें नहीं मानी गई, इसलिए आपने पार्टी छोड़ने का फैसला किया? बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। पहली बात तो आपको अकल होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। कोई दामाद कोई चुनाव नहीं न लड़ता है और बेटी का तलाक भी हो चुका है, एक चीज। दूसरी चीज, बेटी सांसद है, बेटी टिकट मांग भी नहीं रही है। तीसरी चीज, बेटा लड़ा था, 1700 वोट से हारा था और वो इनकी मेहरबानी से नहीं था, वो हमारी मेहरबानी से था और वहां पर इनका कोई वोट नहीं है। जहां 3000 भारतीय जनता पार्टी वोट पाती थी, वहां मेरा बेटा लड़ता है। और दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी 14 साल वनवास झेली थी, वो हमारे ऊपर कृपा नहीं की थी, हमारी मेहरबानी से 14 साल का वनवास इसका दूर हुआ है। अनुराग जी, ऐसा क्यों होता है कि कोई भी मामला होता है समाजवादी पार्टी का, कभी कोई सांसद, कभी शफीकुर रहमान भट्ट, कभी एसटी हसन, कभी कोई ऐसा बयान दे देता है, कभी इरफान सोलंकी ऐसा बयान दे देता है कि बीजेपी को मौका मिल जाता है चौका मारने। हमने पहले भी कहा है कि साथ आए राम रहीम, पिताश्री और अब्बा जान, भाजपा का हो गया काम तमाम। बिल्कुल आपने ये सही बात कही, लेकिन आप यहाँ पर ये कह रहे हैं, लेकिन एसटी हसन आतंकियों के लिए कहते हैं कि देखिए कोई बेगुनाह ना फंसा दिया जाए, 15 साल बाद फिर ये छूट जाएगा। 6 आतंकी पकड़े जाते हैं, जिसमें कई प्रदेशों की, सिर्फ बीजेपी की शासित प्रदेशों की नहीं, महाराष्ट्र एटीएस का भी काम होता है, लेकिन वो उन पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं। क्या कहिए? क्या रुको जरा, सब्र करो। जहां तक वर्क साहब का सवाल है, उन्होंने कहा था और उन्होंने ये भी साथ में कहा था कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको तो मीडिया ने काट दिया। दोबारा खंडन भी किया, तब भी आपने नहीं बोला। आप एक ही बात पकड़े बैठे हैं बार बार। वो 2 बार बोल चुके हैं कि मेरे बोलने का मतलब ये नहीं था, लेकिन फिर आप कितनी बार बोला? आप उसी बाइट को दोबारा चला दीजिए, उसमें बोला उन्होंने, उसी बाइट को दोबारा चला दीजिए। अरे आपको सुनाई देगा कहाँ, क्योंकि आपको तो एजेंडा चलाना है, तो सुनाई कहाँ से देगा? मजा आया। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।